जय भीम। आप देख रहे हैं हम अम्बेडकरवादी शो शालिनी आनंद के साथ। देखिए मेरे साथ अब हर शनिवार सिर्फ और सिर्फ दलित टाइम्स पर। आपको हमारे शो हम अम्बेडकरवादी के नाम से ही पता चल ही गया होगा कि इस शो में हम सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद से जुड़े तथ्यों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हम अम्बेडकरवाद में ही वो पावर है जिसे सुनकर, सोचकर, बोलकर अपने अंदर एक अलग ही विचार, एहसास, पावर, आत्मविश्वास, सम्मान, स्वाभिमान, सोचने समझने की शक्ति बिल्ड होती है। ये टॉपिक, ये नाम सभी देश दुनिया में रह रहे जनमानस को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। अम्बेडकरवाद डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के आदर्श, उनकी उद्भूत विचारधारा तथा दर्शन का संग्रह है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषय अम्बेडकरवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। छुआछूत को नष्ट करना, बहुजनों में सामाजिक सुधार, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, भारतीय संविधान में निहित अधिकारों तथा मौलिक हकों की रक्षा करना, एक नैतिक तथा जाति मुक्त समाज की रचना और भारत देश प्रगति या प्रमुख उद्देश्य शामिल है इस अम्बेडकरवाद में। अम्बेडकरवाद सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विचारधारा है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अम्बेडकरवाद पर तो चर्चा होती रहती है, फिर ये टॉपिक क्यों? वो इसलिए कि चर्चा होती रहती है, बात भी होती रहती है, नाम भी बड़े गर्व से लिया जाता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। लेकिन कभी खुद से सवाल करिए, क्या आप सच में अम्बेडकरवादी हैं? बाबा साहेब का नहीं, बाबा साहेब की मानते हैं? बाबा साहेब की बात, उनकी विचारधारा को मानते हैं? जो उन्होंने बताया उस पर आप चलते हैं? मैं बताती हूँ कि अम्बेडकरवादी कैसे होते हैं और कैसे नहीं। कैसे आप अपने आप को कह सकते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकरवादी स्वाभिमानी होते हैं, सामाजिक सुधार व उद्धार के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। बाबा साहेब हमेशा जाति विहीन देश समाज की कल्पना की थी और आजीवन लड़ाई लड़ी थी। ऊंच नीच भेदभाव की खाई भरने के लिए समान कानून बनाकर समान अधिकार दिया। अब हम सबका उद्देश्य शिक्षित होकर शिक्षा का सही इस्तेमाल करना होगा, तभी हम बाबा साहेब के सच्चे सिपाही और सच्चे अम्बेडकरवादी हो सकते हैं। आज वर्तमान भारत देश और आधुनिक भारत सिर्फ बाबा साहेब की देन है। 1947 के पहले और बाद में और संविधान लागू होने से पहले यानी कि 1950 से पहले भारत का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ही हम बाबा साहेब के योगदानों को समझ सकते हैं। बाबा साहेब का मूल उद्देश्य इस देश की बहुसंख्यक जनता, जो कि उस समय गरीब, लाचार, बिना किसी कानूनी शक्ति के जी रहा था, बाबा साहेब खुद इसके भुक्तभोगी थे। सभी के दर्द को बड़े करीब से देखा, समझा था और उन्हें अपना मानव होने का विश्वास भी दिलाया और सबको उनके अधिकार कानूनी रूप से दिए। ये था हम अम्बेडकरवादी शो की एक झलक। मिलते हैं हम अम्बेडकरवादी के नए टॉपिक के साथ। आपको हमारा शो हम अम्बेडकरवादी कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अम्बेडकरवादी के जो और नए विचार आप हमें पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए दलित टाइम्स। शालिनी को दीजिए इजाज़त।